हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतों के बीच, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वहीं स्थित था पवित्र कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन उसी धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास न धन था, न कोई सुख सुविधा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति। हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले गोपाल जंगल जाता, कुछ जंगली फूल तोड़ता और पास के शिवलिंग पर चढ़ाकर आंखें बंद करके कहता, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया, लेकिन गोपाल की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती गईं। उसके खेत सूख गए, घर में खाने तक की कमी हो गई और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो इसे, इतना पूजा करता है फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन गोपाल कभी नहीं टूटा। वह बस मुस्कुराकर कहता, मेरे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन भगवान शिव ने सोचा, इस भक्त की भक्ति सच में अद्भुत है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर वे एक साधु का रूप धारण करके गोपाल के घर पहुँचे। शाम का समय था, गोपाल के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आटा बचा था। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है। गोपाल ने बिना सोचे अपना आखिरी आटा उठाया और साधु को दे दिया। साधु ने पूछा, तुम खुद भूखे हो फिर भी मुझे दे रहे हो? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे अतिथि हैं और मेरे लिए अतिथि ही भगवान होते हैं। इतना सुनते ही अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए, ट्राइडेंट साइन। गोपाल ये देखकर दंग रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप स्वयं मेरे घर आए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या वरदान चाहिए? गोपाल ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं और कभी भी मेरे मन में अहंकार न आए। ये सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी भक्ति पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके खेत हरे भरे हो गए, घर में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन गोपाल का दिल वैसा ही रहा, विनम्र और भगवान शिव की भक्ति में लीन। और गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सीख लेने लगे। अंत में सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान शिव अपने हर सच्चे भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं।